हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट की वीडियो एक से ज़्यादा मीन्स 3 हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस इसके बनते हैं। तो आज पार्ट इसका सेकंड होगा और यहाँ पर हम डे 10 कहेंगे इसको, इस क्लास का डे 10, और एडजस्टमेंट का आज सेकंड वीडियो होगी। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर हम एक और वीडियो बना रहे हैं और एक और वीडियो बनाएंगे। 3 वीडियो में ये कवर होगा कम से कम, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये काफ़ी लंबा है। वीडियो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको टोटल सब कुछ अभी क्या है, आपकी प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, अभी आपका सिलेबस करा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको तैयारी करा रहे हैं। टॉपिक वाइज तैयारी कराने के बाद फिर टोटल हम यहाँ पर आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इज, एक सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जो आपका रियल अकाउंट होता है वो कभी भी कहीं भी, सस्पेंस अकाउंट तो कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। आपकी ये बैलेंस शीट में आप इसको देखेंगे तो आपको ये कभी डेबिट में भी मिल सकता है, क्रेडिट में भी। ट्रायल बैलेंस में आप इसको कहीं भी यूज कर लेते हैं, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इसको याद रखना आपको। ये क्या होता है, एक ये नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है और अनरियल अकाउंट भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है तो बिक्री बिक्री की लागत 1 लाख है। बिक्री की लागत कितनी है? 1 लाख है। तो पूछा क्या है यहाँ पर, कह रहे हैं सकल लाभ बताइए। बिक्री दे दिया है। देखिए, आपने कोई वस्तु कह रहे हैं कि माल की लागत 1 लाख रुपए है, तो सकल लाभ की रकम होगी, लागत कितनी है? 1 लाख, और यहाँ पर लाभ कितना है? 25%। लेकिन किसका 25% है? बिक्री का। तो देखिए, लाभ देखते हैं। लाभ मतलब सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। 25% ऑन सेल, सेल का 25% दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बना लेंगे किसका? कॉस्ट का। तो आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है। तो जैसे ही आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। ठीक है। और इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से। आप इसको सोल्व करेंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 ऑन सेल। ठीक है, 1/4 ऑन सेल। इसके बाद क्या होगा, आप देखिए, ये अब सेल का है 1/4, और इसको बनाना है आपको कॉस्ट का। तो याद रखना हमेशा, ये आपका एक कम हो जाता है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 1/3 ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट एक कम होता है डिनोमिनेटर में, और आपका जो सेल होता है वो ज्यादा होता है। अब जल्दी से मुझे बताइए आप, अगर जीपी दिया हुआ है, जीपी 16 दिया हुआ है किसका? ऑन सेल, तो बताइए कॉस्ट का कितना होगा? बिल्कुल सही, तो 15 होगा कॉस्ट का। ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट का दिया हुआ है कहीं जीपी, अगर आपसे कह रहे हैं कि जीपी है 18 ऑन कॉस्ट, तो बताइए सेल का कितना होगा? तो सेल के लिए एक ज्यादा होता है नीचे, तो 1/9 हो जाएगा सेल का। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, और यहाँ पर क्या था? 1/3 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख का 13 कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? 33,333 तो ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन इनकम अकाउंट इज, अनार्जित अनार्जित आय का लेखा एक। अन मतलब जो आपने अभी इनकम अर्न नहीं की है, कमाई नहीं है। आपने इनकम तो ले ली, आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन आपने उसको कमाया नहीं है। जैसे आपने कोई कमीशन लिया किसी से, ठीक है, आपने उस किसी से कहा था मैं आपका माल बिकवा दूंगा, आपने माल तो बिकवाया नहीं है, लेकिन एडवांस में कमीशन ले लिया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अन अन इनकम। ठीक है, अन अन इनकम होगा ये। अब ये आपके लिए मतलब बिजनेस के लिए क्या होगी, क्योंकि ये तो आपने कमाई तो है नहीं, पहले ही ले ली, तो ये तो लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ऑप्शन आपका
बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है शुरू में आपको। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर आपका 15,000 दिया हुआ है। परचेज कितना है? 95,000। और क्लोजिंग स्टॉक आपका 29,000। और उसके बाद आपसे कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10% ऑन सेल, सेल का 10%। तो यहाँ पर अगर आप इसका, ये सेल का दिया हुआ है, अगर आप इसको कॉस्ट का बना लेंगे तो कॉस्ट का बनाने के लिए भी आपके पास कॉस्ट होनी चाहिए, और कॉस्ट को आप यहीं से फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कॉस्ट का आप फॉर्मूला लगा लीजिए। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गई माल की, बेचे गए माल की लागत। तो वो क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि क्वेश्चन में हो तो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आ जाती है कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 15,000। तो 15,000 हो गया आपका, 15,000 ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पर आपका परचेज कितना है? 95,000। तो 95,000, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कोई है? वेजेज वगैरह है? कुछ नहीं है। तो उसके बाद माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? 29,000। तो ये हो जाएगा आपका 96,15 110, 1,10,000, और माइनस 29,000, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके क्या बचेगा? ये तो ये बचा आपका 81,000, ठीक है। 81,000 81, ये क्या आ गई? जो माल आप बेच रहे हैं उसकी ये कॉस्ट आ गई है कि कितने में वो बना है। अब आप देखिए यहाँ पर, अब आ जाते हैं वापस अपना क्वेश्चन पर। यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 10%। 10% ऑन सेल, सेल का 10%। तो आप क्या करेंगे? इसको पहले तो परसेंट से इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। 10 1 10, और 10, ये 1/10, 1/10 ऑन सेल। आपने क्या कर लिया है इसको? ये आपने इसको कर लिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया। पहले क्या था? आपका परसेंटेज में था। तो आप क्या करेंगे इसको? मैंने कहा था ना, सेल से एक कम होता है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या बन जाएगी? यहाँ एक कम कर दोगे तो 1/9 ऑन कॉस्ट, 1/9 ऑन कॉस्ट। तो 1/9 इंटू कॉस्ट कितनी है? ये आई कॉस्ट आपकी 81,000। तो यहाँ लिख देंगे आप 81,000। इससे इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आ जाएगा आपका 9,000, ठीक है। तो 9,000 आपका क्या आ जाएगा? 9,000 आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और यही इन्होंने पूछा था, कहा था। अच्छा, बिक्री की राशि पूछ रहे हैं कि बिक्री की राशि कितनी होगी। तो अब आप देख लीजिए, देखिए सेल कितनी होगी। अब ये पूछ रहे सेल क्या होगी। तो आपकी जो कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कॉस्ट जो है उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो ग्रॉस ये कितना है आपका? 81,000 है आपकी कॉस्ट, ठीक, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है आपका? 9,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90,000, ठीक है। तो आप सेल कितने में करेंगे? 90,000 में। आपसे सेल ही पूछ रहे थे, ठीक है। और सेल कितना आ गया आपका? 90,000 सेल आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अयोध्या डेब्ट रिजर्व इज बिजनेस एस्टेब्लिश इज 5,000। 5,000 है आपका ओपनिंग बैलेंस। सेल्स, टोटल सेल जो हुई है वो 6 लाख है, आउट ऑफ विच 1 लाख उसमें से कैश है। और प्रोविजन है 1% टू बी मेड ऑन द रेस्पेक्टिव ऑफ आउटस्टैंडिंग डेटर्स। डेटर्स पर 1% प्रोविजन बनाना है। अमाउंट बी डेबिटेड इन द रिगार्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर विल बी। तो कह रहे बताइए कितना अकाउंट यहाँ पर क्या करेंगे? आप प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अकाउंट आप डेबिट करेंगे, कितना अमाउंट।
देखिए इसको, देखिए यहाँ पर अशुद्ध ऋण, तो इसका मतलब है डेब्ट रिजर्व रेशो, बैड डेब्ट रिजर्व। तो पहले से ही आपने बैड डेब्ट रिजर्व बना के रखा हुआ है, 5,000 रुपए का बैड डेब्ट रिजर्व बना के रखा है, ठीक है। 5,000 रुपए का आपने बैड डेब्ट रिजर्व पहले से ही बना के रखा हुआ है। और अब आपने सेल की है टोटल 6 लाख रुपए। 6 लाख में से 1 लाख की है नगद, तो उधार कितने की है, 5 लाख की। तो यहाँ पर क्रेडिट सेल देखिए आप, कितनी है क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितनी है आपकी, 5 लाख। कहाँ से आया, नगद तो थी आपकी 6 लाख और 1 लाख थी आपकी क्रेडिट सेल। 1 लाख थी आपकी नगद और 5 लाख है आपकी उधार सेल। तो इसमें से कुछ हो सकता है पैसा ना मिले, पैसा डूब जाए, इसी को तो कहते हैं कि प्रोविजन कितना करना है बैड डेब्ट के लिए। तो प्रोविजन कितना करना है, 1%। तो प्रोविजन कर लेते हैं और इसको क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविजन, क्योंकि ओल्ड भी है। न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो कितना हो जाएगा इसका 1%, 5,000, ठीक है। 5,000 इसका हो जाएगा आपका प्रोविजन न्यू। और ओल्ड प्रोविजन भी 5,000 का। अब याद रखो, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आप उसमें आपने देखा होगा डेबिट साइड में हम लिखते हैं किसको, डेबिट साइड में लिख देते हैं हम अपना जो भी हमारा, मेरे साइड हो गया है, इसको इधर बना लेते हैं थोड़ा। जो भी हमारा लॉस आता है या जो भी हम बैड डेब्ट रिजर्व बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको कहाँ दिखाते हैं, हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। किस तरह से दिखाते हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। अगर हमारे पास यहाँ पर बैड डेब्ट होता है तो बैड डेब्ट लिखते हैं पहली बात। उसके बाद फिर हम फर्दर बैड डेब्ट होगा तो इसमें ऐड कर देते हैं फर्दर बैड डेब्ट, ठीक है। और फिर इसमें जो आता है आपका, ऐड करते हैं इसमें न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये ऐड कर देते हैं। और ये कितना दिया है न्यू प्रोविजन, 5,000। भाई बैड डेब्ट तो यहाँ था नहीं। और प्लस जो बैड डेब्ट होता है, प्रोविजन होता है ओल्ड वाला, उसको हम कर देते हैं माइनस। तो यहाँ से माइनस कर देते हैं पुराना वाला ओल्ड। और जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पर हम डेबिट साइड में दिखा देते हैं। तो 5,000 में से 5,000 जाएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा, नील, शून्य आ जाएगा। और अगर आ जाता है यहाँ अमाउंट तो उसको यहाँ लिख देते हैं डेबिट साइड में। तो ये होती है इसका लिखने का तरीका। तो आंसर क्या होगा आपका, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है यहाँ पर, द बैलेंस शीट कंपनी अनक्लेम्ड डिविडेंड इज शो अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स। तो अनक्लेम्ड डिविडेंड कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाया जाता है। तो ये क्या रिजर्व सरप्लस में होता है, मिसलिनियस आइटम होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, प्रोविजन। तो ये होती है आपकी करंट लाइबिलिटी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउटस्टैंडिंग कॉल आर शो इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। तो अदत्त मांगे, अदत्त मांगे जो आपने अभी नहीं मांगी है, उन मांगों को ये कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग कॉल्स। बाय एडिंग द शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल में जोड़ जाते हैं अदत्त मांग को। डिडक्टिंग फ्रॉम द शेयर कैपिटल अंडर द हेड ऑफ द करंट एसेट। ये अदत्त मांग का मतलब है यहाँ पर कॉल इन एरियर्स होगा। ये क्या होगा, ये कॉल इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। अदत्त मांग मतलब जो पैसा कंपनी ने मांग तो लिया है लेकिन कंपनी को नहीं मिला है, तो उसको क्या करेंगे, तो उसको आप ऐड कर देंगे शेयर कैपिटल से, या माइनस कर देंगे शेयर कैपिटल से, या करंट एसेट में दिखाएंगे, या करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो इनको शेयर कैपिटल से डिडक्टेड कर देते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेट्स एज्यूम, कह रहे हैं एम तो है ओपनिंग स्टॉक, एन परचेज, ओ क्लोजिंग स्टॉक, पी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम, भाई ये हिंदी आ गया है इसकी। तो इनको अब आपको बताना है, इसमें से कह रहे हैं कि सही समीकरण बताओ क्या बनेगा। तो देखिए सही समीकरण क्या होता है, सही होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिव और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है आपका एम, एम को लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेज क्या है आपका एन, एन को लिख देते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है पी।
उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये कितना है, ओ माइनस ओ। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है। अब आप चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। एम एन, एम प्लस एन, तो देखिए ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि एम के साथ एन प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं हो सकते। एम माइनस ओ, एम माइनस ओ, ठीक, और इधर पी माइनस ओ, ये ओ दो तरफ नहीं हो सकता, एक ही तरफ होगा, ये भी गलत है। एम माइनस ओ, यहाँ पर है आपका एम माइनस ओ, और यहाँ है पी माइनस एन। देखिए ये सही होगी, क्योंकि आप देखिए एम माइनस ओ, एम माइनस ओ ये रहा एक ही साइड, और दूसरी साइड ये पी है, और ये एन उधर जाकर माइनस हो जाएगा पी में, तो ये बिल्कुल सही आ रही है, तो सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पी माइनस एन, ठीक है, एन प्लस ओ नहीं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एसेशन रीजन का है, आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इन पर अच्छे से इनकी तैयारी जरूर करें, ठीक है। देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिए जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, कहते हैं उनको, हाँ जी कहते हैं, बात सही है। दूसरा, द प्रीपेड पीरियड फॉर विच इट हैज बीन पेड हैज नॉट एक्सपायर्ड। क्योंकि जिस पीरियड के लिए ये पेड किए जाते हैं वो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, ये भी बात सही है, क्योंकि जैसे ये चल रहा है अब 2024, और यदि आप पेमेंट कर देते हैं रेंट का 2025 के लिए, तो ये जो ईयर आपने जिसके लिए रेंट दे दिया, ये क्या होगा, प्रीपेड रेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने आने वाले समय के लिए दे दिया। तो देखिए आर भी सही है, और ए भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, ओनर इक्विटी का मतलब है कि यहाँ पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल से, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो देखिए बिजनेस में कुछ पैसा लगाया होगा जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल, क्या बोलेंगे उसको, ओपनिंग कैपिटल, जो भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। फिर और पैसा इन्वेस्ट किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, कह रहे हैं ओनर ने कंट्रीब्यूट किया 6,000 रुपये और ऐड कर दिए, तो 6,000 रुपये बिजनेस में और लगा दिए। उसके बाद कह रहे हैं विड्रॉल कर लिए, माइनस कर लिए, 4,000 रुपये निकाले भी लिए इसमें से। इफ द इनकम ऑफ द फर्म इज, अब जो इनकम हुई है, तो इनकम से क्या हुई होगी, अब जो इनकम हुई है आपकी, वो इनकम क्या हुई है, 8,000 रुपये इनकम भी हो गई, तो इनकम कब होगी, इनकम होगी आपकी जब आपकी, तो ये तो आ गई क्या आपकी, ये आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। भाई ओपनिंग बिजनेस में शुरू में कितना पैसा लगाया, उसके बाद यहाँ पर 6,000 आ गया, ठीक है, 6,000 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कितना है, 4,000 आ गया। उसके बाद आपकी इनकम भी हो गई है, इनकम कितनी हुई है, 8,000, और इनकम कितनी हुई है, इनकम यहाँ पर हुई है 8,000। देखिए इनकम भी इसमें जुड़ जाएगी, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल बनती है, इनकम भी जुड़ जाएगी। अब आप यहाँ ये देखो, आपको क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है ना, ये रही क्लोजिंग कैपिटल 21,000, तो 21,000 तो हो गई है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल बिजनेस में दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 21,000, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है आपकी, 21,000। ओपनिंग कैपिटल कितनी है पता नहीं है, ओपनिंग कैपिटल पूछा है, और अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 82,000, ठीक है, 82,000। कैसे, भाई 6,000 ये ऐड है, प्लस का है, और यहाँ -4 हो गई इसमें से, तो कितने बचे, 2,000 प्लस के, ये 2,000 8,000 में ऐड हो जाएंगे, तो 10,000 हो गए, तो क्या हो जाएंगे, 10,000, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 10,000। अब आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल इधर जो ये 21,000 है, इसमें से माइनस हो जाएंगे आपके 10,000, तो क्या बचेगा आपका, 11,000 बचेगा। तो 11,000 क्या है आपकी ओपनिंग कैपिटल। तो बिजनेस में शुरू में जो पैसा लगाया था वो 11,000 रुपये था,
वो उसके बाद 6,000 रुपये और लगाए गए, 4,000 रुपये निकाल लिए गए और उसमें और फालतू हो गए हैं 8,000 किसके, इनकम के। तो इस तरह इनको सबको जोड़ करके आ गया ये 21,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 21,000 क्या थी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड, बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड और डीडीआर, डिवेंचर डिडक्शन, डीडीआर इज ट्रांसफर टू, तो इनको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल रिजर्व में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसके लिए बनाए जाते हैं, ये सिंकिंग फंड के लिए बनाए जाते हैं, तो इनको उसी में ही इनको ट्रांसफर भी उसी अकाउंट में कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर आता है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट। देखिए इनको समझ लेते हैं। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप जरूर दिखाएं, छुपाए ना। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, स्थिरता क्या कहती है कि अगर आपने एक एक आ, ये कहता है कि आपकी स्टेबिलिटी में अगर आपने एक मेथड यूज किया है तो आप उसको चेंज ना करें अकाउंटिंग का, उससे ही अकाउंटिंग करते रहे। रूढ़िवादी अवधारणा, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, इसके दो नाम है। ये कहता है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, के फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप पहले से ही प्रोविजन करें, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए आप पहले से प्रोविजन ना करें। कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस निरंतरता से चलता रहेगा, बिजनेस कभी फ्यूचर में बंद नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो आप प्रोविजन बना रहे हैं डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, तो ये कौन सी अवधारणा फॉलो हो रही है, तो ये होती है आपकी ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। मतलब पहले से ही आप इंतजाम करके चल रहे हैं, पहले से ही आप प्रोविजन कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी आपका लॉस हो सकता है। भाई ये बैड डेब्ट जो होगा लॉस ही होगा एक तरह से। आप आज माल बेच रहे हैं 10,000 रुपए का, और फ्यूचर में हो सकता है आपको उधार आपने बेचा ये माल 1,000 रुपए कहीं से ना मिले, तो 1,000 रुपए के लिए आप क्या करेंगे, पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं, जिसके लिए आप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो ये किसके अनुसार करते हैं आप, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अनुसार।